हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवलांटस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लॉफ्ट कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इससे पहले हम एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल सीख चुके हैं, रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल सीख चुके हैं और उसके साथ स्वैप कमांड का इस्तेमाल भी सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लॉफ्ट कमांड के बारे में बात करेंगे। लॉफ्ट कमांड जो है वो स्वैप कमांड का बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। स्वैप कमांड में जहां हम एक ही प्रोफाइल को पाथ के अलोंग 3D मटेरियल जनरेट करवा रहे थे, वहीं हम स्वैप कमांड में मल्टीपल प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करते हैं कि हर एक डिस्टेंस पर हम प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हैं। कहीं पे स्क्वायर है तो कुछ दूरी के बाद हमें उसे रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, सर्कुलर भी कर सकते हैं, ट्रायंगुलर भी कर सकते हैं, जो प्रोफाइल आप चाहते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें एडवांस्ड ऑप्शन हैं जो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने बहुत सारे फंक्शन पहले से बना के रख रखे हैं, तो मैं एक एक ऑप्शन को रिलीज करता जाता हूं और आपको बताता जाता हूं कि मैंने क्या करा है और कैसे करा है। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट 3D ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसे रिवील करते हैं। यहाँ पर आपको एक लॉफ्ट कमांड दिखेगा, एक प्लेन दिख रहा है और एक स्केच दिख रहा है। यहाँ पे लॉफ्ट कमांड के लिए मैंने 2 स्केच बनाए हैं। फर्स्ट स्केच है जो कि मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, सेकंड स्केच मैंने स्लॉट बनाया है। तो ये 2 डिफरेंट प्रोफाइल हो गए जिसके अलोंग मैं मटेरियल को जनरेट करवाऊंगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक प्लेन दिया इसके एकदम सेंटर में, ताकि मैं एक डायरेक्शन वेक्टर इसे प्रोवाइड करा सकूं। डायरेक्शन वेक्टर आगे वीडियो में हमें दिखेगा कि इसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक स्केच बनाऊंगा, उस पर एक प्रोफाइल बनूंगा, दूसरा स्केच बनूंगा, उस पर दूसरी प्रोफाइल बनूंगा। फिर आपको क्या करना है कि लॉफ्ट कमांड जो कि फीचर के अंदर यहाँ पे लॉफ्टेड बॉस कमांड आता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है प्रोफाइल्स का। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्रोफाइल दे दिया इस रेक्टेंगल को और सेकंड प्रोफाइल दे दिया मैंने इस स्लॉट को। जैसे ही मैं यहाँ पर ये 2 प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये कुछ ऐसा मेरे सामने बनकर आ जाता है। यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये कंट्रोल पॉइंट्स है। ये ऑब्जेक्ट के कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये ग्रीन पॉइंट की जो एज है, काली लाइन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर दिख रही है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि फर्स्ट प्रोफाइल का कौन सा पॉइंट सेकंड प्रोफाइल का किस पॉइंट से मेट करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसे सरका कर इधर कर दूं, तो ये जो एज बनने वाली थी वो इधर बनेगी। और यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं शो ऑल कनेक्टर्स करता हूँ, तो आपको ये सारे कनेक्टर्स दिख जाएंगे। यहाँ पर मैं फिर से इन्हें हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर रिसेट कर देता हूँ। अगर आपको इस प्रोफाइल में ट्विस्ट लाना है या फिर इस एज को चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये वाली एज जो है यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडू भी कर सकते हैं। इसके बाद इस 3D ऑब्जेक्ट में हम सीखने वाले हैं स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट कैसे दिए जाते हैं, जो कि लॉफ्टेड कमांड का फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आता है स्टार्ट कंस्ट्रेंट। स्टार्ट कंस्ट्रेंट मतलब फर्स्ट प्रोफाइल पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, और एंड कंस्ट्रेंट मतलब सेकंड प्रोफाइल पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। नन, आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं देना है। दूसरा आता है डायरेक्शन वेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक लाइन बनाई थी मिड प्लेन पर, वो काम करता है। और फिर आता है नॉर्मल टू द प्रोफाइल। जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल टू प्रोफाइल करूंगा, आपको देखेगा कि ये जो यहाँ से मटेरियल जनरेट हो रहा था वो पहले स्केच से, जैसे स्केच प्लेन है तो उसके नॉर्मल मटेरियल जनरेट करेगा, फिर उसके बाद आगे जाकर बेंड करेगा। यहाँ पर आप एंगल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एंगल है ड्राफ्ट एंगल, जो कि हमने एक्सट्रूड के अंदर भी देखा था कि आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में ड्राफ्ट एंगल कैसे दिया जाता है। और ये है टेंजेंट लेंथ, ये जो हमने नॉर्मल टू द प्रोफाइल करा है वो कितनी डिस्टेंस तक करना है। यहाँ मैं 0.1 करता हूँ और यहाँ पर आपको एंगल देख के बताता हूँ। ये देखिए, तो ये बहुत ही कम। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे 0 सेट कर देता हूँ और इसे 1 कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई टू ऑल, मतलब आपको हर एज पर इसे अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर मैं अप्लाई टू ऑल को हटा देता हूं, तो यहाँ पर आप
अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसे 0.1 कर दूंगा तो उस कॉर्नर की वैल्यू कम हो जाएगी। इसे भी मैं 0.1 कर देता हूं, तो ये देखिए जैसे ही मैंने कम करा तो इस साइड के पॉइंट्स, राइट हैंड साइड के पॉइंट्स का जो टेंजेंट लेंथ है वो ज्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट्स का टेंजेंट लेंथ कम है। मैं यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करूंगा और यहाँ पर फिर से 1 कर देता हूँ, आपको पहले जैसा दिख जाएगा। सेम ऑप्शन आपको एंड कंस्ट्रेंट के लिए भी मिलते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल टू प्रोफाइल। नॉर्मल टू प्रोफाइल करेंगे तो ये भी थोड़ा जो स्केच है उससे इवन लेंथ तक टेंजेंट रिलेशन को मेंटेन करता है। यहाँ पर मैं वैसे भी 1 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अब आता है डायरेक्शन वेक्टर। जैसे मैं डायरेक्शन वेक्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मांगेगा कि आपको इस डायरेक्शन वेक्टर के अलोंग इसे कंस्ट्रेंट करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डायरेक्शन को सिलेक्ट करने का। मैं यहाँ पर ये डायरेक्शन वेक्टर प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप देखेंगे कि ऊपर से कि पहले ये इस तरफ जाएगा। आप रन करके देखेंगे तो आपको चेंजेस पता चलेंगे। पहले ये ऐसा था, डायरेक्शन वेक्टर प्रोवाइड कराते ही ये इस तरीके हो गया। मतलब पहले गिवन डायरेक्शन की तरफ ये मटेरियल को जनरेट करेगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ प्रोसीड करेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ ये मटेरियल को जनरेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ ये इसे जनरेट कर देगा। ये देखिए, इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि मल्टीपल प्रोफाइल, मतलब हर एक गिवन डिस्टेंस के बाद में मल्टीपल प्रोफाइल से कैसे लॉफ्ट फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आपको ये प्रोफाइल दिख रही होगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं पुरानी वाले को हाइड कर देता हूं। आपको यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये एक्चुअली 6 डिफरेंट प्रोफाइल से मिलकर बना है। हालांकि आपको हर एक पॉइंट पर अलग अलग प्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन ये मेनली 6 प्रोफाइल से मिलकर बना है, जो कि अलग अलग पॉइंट पर बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ पर एक पॉलीगॉन, ये रहा। सेकंड प्रोफाइल आपको दिखेगा एक रेक्टेंगल, फोर्थ प्रोफाइल है एक स्लॉट, फिफ्थ प्रोफाइल है एक एलिप्स और सिक्स्थ प्रोफाइल है एक सर्कल। तो सबसे पहले आपको ये सभी स्केचेस बनाने होंगे अकॉर्डिंग टू आपकी ज्योमेट्री। आप नए प्लेन क्रिएट कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग 3 डिफॉल्ट प्लेन आपको मिलते हैं उन पर भी बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सभी स्केचेस रेडी करने हैं और उसके बाद में आपको करना है लॉफ्ट फीचर के अंदर जाना है और यहाँ पर एक एक करके अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपको यहाँ पर स्केचेस को सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर ये कनेक्टिंग पॉइंट्स भी दिख रहे हैं, आप चाहे तो इन्हें हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सभी स्केचेस को सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये रहा मेरा फर्स्ट स्केच और ये रहा मेरा लास्ट स्केच, मतलब लास्ट स्केच प्रोफाइल। यहां पर मैंने क्लोज्ड लॉफ्ट का इस्तेमाल करा है कि फर्स्ट प्रोफाइल और एंड प्रोफाइल को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया जाए, यानी कि एक लूप बन जाए। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि दोनों प्रोफाइल एक ही प्लेन पर नहीं होने चाहिए या फिर पैरेलल प्लेन पर नहीं होने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लोज लॉफ्ट पर क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट प्रोफाइल और लास्ट प्रोफाइल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है और एक लूप बन जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ ये प्रोफाइल यहाँ पर बन चुका है। इसी 3D ऑब्जेक्ट में हम एक और चीज सीखने वाले हैं कि सेंटर लाइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये 3D लाइन दिख रही होगी, ये सभी प्रोफाइल्स के सेंटर में से होकर गुजर रही है। यहाँ पर इस सर्कल के सेंटर में से जा रही है, ये इसके सेंटर से जा रही है, यहाँ पर ये इस एलिप्स के सेंटर में से जा रही है, यहाँ पर ये पॉलीगॉन के सेंटर में से जा रही है, यहाँ पर ये इसके स्लॉट के सेंटर में से जा रही है। तो ये हमने एक सेंटर लाइन डिफाइन करी है कि मुझे इस सेंटर लाइन के अलोंग मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हालांकि ये सेंटर लाइन आपके ऑब्जेक्ट स्केचेस प्रोफाइल के बीच की डिस्टेंस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। अगर वो रिलेटेबल है तो आपका प्रोफाइल बन जाएगा, अदरवाइज वो एरर देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिर्फ 2 प्रोफाइल का इस्तेमाल करूंगा, बाकी की प्रोफाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही प्रोफाइल का इस्तेमाल कर रहा हूं और यहाँ पर शो ऑल कनेक्टर्स कर देता हूं। आप चाहें यहां से तो इनका जो एजेस हैं, एजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमने ये सेंटर लाइन बनाई है, इस सेंटर लाइन को यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर सेंटर लाइन पैरामीटर्स के अंदर, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन है। और यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि ये जो पूरा 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो उस जो मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर रही हुई है 3D स्केच के अंदर उसके अलोंग जा रही है। और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा ये यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3D ऑब्जेक्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे गाइड कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने सेंटर लाइन सीखा, अब हम गाइड कर्व सीखेंगे। तो लॉफ्ट 4 को मैं ओपन करता हूं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ये 3D ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इसके अंदर हमने 2 प्रोफाइल बनाई है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है और पैरेलल प्लेन्स पर है। फर्स्ट प्रोफाइल ये नीचे ब्लू आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है और सेकंड प्रोफाइल ये रही। और थर्ड जो स्केच है वो मैंने इन दोनों के सेंटर में बनाया है, जो कि एक स्प्लाइन है, एक जो कि एक गाइड कर्व की तरह काम करेगी। इस स्केच को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरा एक रैंडम प्रोफाइल बनाया हुआ है और फ्रंट में 2 फिलेट दे रखे हैं। मैं स्केच आउट करता हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको 3 स्केच बनाने होंगे, जिसमें से 2 प्रोफाइल होंगे और तीसरा गाइड कर्व होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों स्केचेस को रेडी करना है, फिर लॉफ्ट में जाना है और दोनों प्रोफाइल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड कर्व आपको प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, टू द नेक्स्ट गाइड, टू द नेक्स्ट शार्प, नेक्स्ट एज और ग्लोबल। टू द नेक्स्ट गाइड का मतलब होता है कि फर्स्ट गाइड कर्व तो आपने दे दिया, लेकिन आप चाहते हैं जब आप मल्टीपल गाइड कर्व्स देंगे तब क्या होगा कि टू द नेक्स्ट गाइड में क्या होगा, ये जो फर्स्ट गाइड कर्व है वो नेक्स्ट गाइड कर्व तक ही फॉलो होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला गाइड कर्व फॉलो होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है टू द नेक्स्ट शार्प या द नेक्स्ट एज। टू द नेक्स्ट शार्प का मतलब होता है कि इस गाइड कर्व के बाद में आने वाली नेक्स्ट शार्प एज तक ये गाइड कर्व को फॉलो करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस स्केच में गाइड कर्व के बाद में सबसे ज्यादा शार्प एज आई है यहाँ पर फिलेट के बाद में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो शार्प एज है ये यहीं तक इसे फॉलो करेगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट एज तक। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पर फिलेट दिया था, तो फिलेट का जो पॉइंट होता है वो एक एज को क्रिएट करता है। तो टू द नेक्स्ट एज, तो यहाँ पर इस स्केच के बाद में जो फर्स्ट एज आई, तो इसका ये जो कर्वेचर है, जो गाइड कर्व है, वो इस एज तक ही फॉलो हुआ। जैसे कि आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, ये इस नेक्स्ट एज तक ही फॉलो हुआ। उसके आगे एज इट इज जो हमारी प्रोफाइल थी वैसा लॉफ्ट तैयार हुआ। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल, कि मतलब हर एक एज पर इस गाइड कर्व को फॉलो कराना है। इसमें आप देखेंगे कि जो हर एक एज थी वहां पर ये गाइड कर्व को फॉलो किया गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ ये मटेरियल को जनरेट कर देगा। अब हमने यहाँ पर एक और प्रैक्टिस के लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम बाकी ऑप्शंस को आपको बताएंगे। यहाँ पर ये सिंपल सेंटर लाइन ऑप्शन वाला लॉफ्ट बनाया है हमने। यहाँ पर 2 प्रोफाइल्स हैं। फर्स्ट प्रोफाइल जो कि एक ट्रायंगुलर है, सेकंड प्रोफाइल जो कि एक सर्कल है, और थर्ड जो कि एक इन दोनों का सेंटर लाइन है। तो लॉफ्ट ऑप्शन में आपको दोनों स्केचेस को सेलेक्ट करना है, दोनों प्रोफाइल प्रोवाइड करानी है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंटर लाइन प्रोवाइड करानी है, जो कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं नीचे बहुत सारे, मर्ज टेंजेंट फेसेस का, जहां पर टेंजेंट फेसेस की जो नई एज ए न्यू फेस वो तैयार करता है, उसे आप मर्ज करा सकते हैं। क्लोज लॉफ्ट में आपको बता ही चुका हूँ। मर्ज रिजल्ट मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्रीवियसली डेवलप्ड 3D ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है आपको कर्वेचर डिस्प्ले का, जिसके अंदर आप मेश प्रीव्यू देख सकते हैं, और यहाँ पर मेश डेंसिटी को भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ये आपको कर्वेचर समझने में काफी मदद करती है। उसके अलावा ज़ेब्रा स्ट्रिप्स आती है, और उसके बाद कर्वेचर कॉन्स आते हैं कि इस पॉइंट पर कितना ज्यादा कर्वेचर है।
मैं इन्हें हाइड कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को मैं इधर आगे सरका दूं तो ये एक ट्विस्ट करा हुआ प्रोफाइल बनेगा। जितना ज्यादा मैं इस पॉइंट को, कनेक्टर पॉइंट को आगे सरकाऊंगा, जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब इससे ज्यादा अगर मैं ट्विस्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि जो फेसेस हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट तैयार नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसे फिर से ठीक कर दिया है और जैसे राइट क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये ट्विस्ट करा हुआ प्रोफाइल बन गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।